ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने बात की घरौंडा विधानसभा की, अब बात करते हैं इसराना की। 1,59,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में जाट, रोड, ब्राह्मण और दलित वोटर उच्च संख्या में हैं। 2009 के परिसीमन में ये हल्का बना, इनेलो के कब्जे में है तब से ही। लेकिन इस बार इनेलो के वर्तमान विधायक कृष्ण पवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी से टिकट भी उन्होंने हासिल कर लिया है। तो वहीं इनेलो ने बलवान वाल्मीकि को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। इस आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में इस बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। जगवीर जी, 2009 में ही ये हल्का बना था और इनेलो के कृष्णलाल पवार यहाँ से विधायक बने, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी से उनको टिकट भी मिल गया है। इस तस्वीर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी के पक्ष में ये बात जा रही है या फिर इनेलो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, जैसे कि डिलिमिटेशन के बाद ये 2009 में नया विधानसभा क्षेत्र बना और ये आरक्षित क्षेत्र है, शेड्यूल कास्ट मेरे ख्याल से, और इसमें कृष्ण पवार मेरे ख्याल से लोक दल के एमएलए रहे हैं, अब वो बीजेपी में हैं। और कृष्ण पवार एक हैवीवेट उम्मीदवार में मानता हूँ, लोक दल के पास थे। लेकिन जब कास्ट कंपोजिशन देखते हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, तो इसमें जाट डोमिनेटेड रहेंगे, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित जो कि सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन दलित यहाँ मेजोरिटी में नहीं है। और अब लेकिन अब उन्होंने लोकदल क्यों छोड़ा और बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, वो एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या लोकदल उनको रिटेन करना चाहता था या नहीं? नेचुरली नहीं करना चाहा होगा, इसलिए वो पार्टी छोड़ के गए और दूसरी पार्टी सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी। हाँ, सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी वो तो पार्टी तय करती है उम्मीदवार के, उनका उन प्रोस्पेक्ट्स देखे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक एस्पेक्ट ये भी रहेगा अरुण जी, कि जो पार्टी छोड़ के आए हैं और दूसरी पार्टी से टिकट लिया है, इन लोगों इस बात को क्या लोग स्वीकार कर पाएंगे? मुझे पूरा संशय है इस पर, इस बात पे कृष्ण पवार के लिए ही नहीं, बल्कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोग भी ये देखते हैं कि ये आदमी छोड़ के आया है कि क्या लहर के साथ आया है या क्या अब उसकी एक अपनी इमेज भी होती है। लेकिन कृष्ण पवार इंडियन नेशनल लोक दल के लिए मैं एक हैवी वेट मानता हूँ। धर्मपाल मकड़ोली जी बेहतर मेरे से ज्यादा बता पाएंगे मेरे। चलिए, लेकिन ऐसा देखा गया कि हरियाणा में दल बदलने का सिलसिला बहुत तेजी से पिछले कई सालों से, जब से हरियाणा बना तब से देखा गया है। हाँ, ये आयाराम वाली राजनीति चलती है, तो उसका असर कभी इतना ज्यादा नहीं देखा गया। मेरे ख्याल से इस बार भी, क्या आपको लगता है, क्या इसका असर देखा जाएगा कि दल बदल के जो इधर उधर हुए हैं नेता, उसका हरियाणा बनने के बाद से राजनीति में काफी बदलाव आए हैं, लोग भी ज्यादा समझदार हुए हैं और दल बदलुओं के साथ मेरे ख्याल से एक प्रॉपर जो व्यवहार है वो जनता शायद करेगी। चलिए धर्मपाल जी, आपके जो सिटिंग एमएलए हैं वो छोड़ के ही वो बीजेपी में चले गए, आपका तो सारा का सारा कार्यकर्ता ही उनके साथ चला गया। जो कृष्णलाल पवार जी थे, पहले असम डिलिमिटेशन से पहले असम से भी विधायक बने हैं, 2 बार बने हैं। तीसरी बार यहाँ इसराना से बने हैं। और जहाँ तक आप ये कह रहे थे दल बदल के चौधरी भजनलाल जी ने शुरू कराया था इस हरियाणा प्रदेश में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब 1999 में सरकार बनाई थी, चौधरी बंसीलाल जी के बीजेपी वाले भी आए, चौधरी बंसीलाल जी के विधायक भी टूट के आए थे जब हमारी सरकार बनी थी। उसके बाद जब 2000 में इलेक्शन हुए, हमने उनको टिकट नहीं दिया था, हमने दल बदल को रोकने का काम किया था। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब इनकी 40 सीटें आई हैं, इन्होंने फिर वही दल बदल जो भजनलाल जी वाली उस रास्ते पे चल के इन्होंने फिर दल बदल करके सरकार बनाने का काम किया। ये ठीक है कि वो नहीं, अब तो आपके सिटिंग एमएलए चले गए, इससे संकेत या तो एक दो बात हो सकती है, यही कह रहा हूं, दो बातें हो सकती है, दोनों में से नहीं, दोनों में से धर्मपाल जी, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। या तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें निकाला, या फिर नहीं निकाला या नहीं ना, ये बात नहीं थी। लेकिन या फिर बात, हाँ, जो सिटिंग विधायक हो उसके खिलाफ भी जनता हो जाती है, जो वर्कर है उनके अंदर उसके खिलाफ रोष हो जाता है। बीजेपी ने भी तो ये बात देखी होगी कि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कहां से? बीजेपी तो सारे के सारे कांग्रेस के इनेलो के तो गए, उनको दिया है। आप 90 के 90 घोषित हो चुके हैं, 90 के 90 घोषित हो चुके हैं। उसमें कितने कांग्रेस के हैं? इनेलो ने 3 नहीं दिए अभी। चलिए, लेकिन वो सबसे पहले ही दे चुके थे, फिर भी आपने इंडियन नेशनल लोकदल के सिटिंग एमएलए को आपने टिकट दे दिया। क्या उनको, क्योंकि छवि वो कह रहे हैं कि उनकी खराब हो गई होगी, इसलिए उनको टिकट वर्करों में हर पार्टी का आरोप होता है, जब दूसरी में जाते हैं हर पार्टी का आप क्या कहें, अब ठीक रहती है, दूसरी पार्टी में जाते खराब हो जाती है। लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए, नरवाल साहब ने भी उनको कहा कि हैवी वेट वो कैंडिडेट थे, और धर्मपाल जी ने भी ये किया है। जब धर्मपाल जी ने भी कहा कि वो आसन से भी पहले एमएलए रहे हैं और 2 बार एमएलए रहे हैं, तो जनाधार वाले नेता तो हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अगर प्रभावित हो गए, जनाधार पार्टी के साथ नेता के साथ उनके साथ जनाधार नहीं है। वो तो इलेक्शन में पता चलेगा जनाधार वाले नेता हैं। इस बात को तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि 2 बार एमएलए रहे। ये तो 15 तारीख को इलेक्शन, इसको पता लग जाएगा। इस बात और कामयाबी तो
इनको आप जब आएगा तो पता चलेगा। अभी तो इनके लिए बहुत जल्दी है ये कहना। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके वो नहीं, इससे संकेत देखिए, एक सीधी सी बात ये है कि जहां जहां पे भी आपने बाहरी की जो फिर मैं बाहरी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो पहले किसी दूसरे दल में थे वो दूसरा दल छोड़ के आपके दल में आए हैं, उन लोगों को आपने जहां जहां भी टिकट दिया वहां पर विरोध हुआ है। इस बात को देखिए, इस बात को तो आप मानते, विरोध तो हो रहा है, लगातार हो रहा है। यहाँ पर आपने सिटिंग एमएलए को टिकट दिया। पहले कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 युवाओं को भी दिया है, 15 महिलाओं को भी दिया है, हर वर्ग को भी दिया है। तो हमने जिस विरोध के जो कैंडिडेट हमें लगा के वो हमारे जितवा सकता है हमें। अच्छा, इसराना में अब क्या देखते हैं, अब आप इस बार क्या स्थिति रहेगी? क्या जो इंडियन नेशनल कृष्णलाल पंवार ने इंडियन नेशनल लोकदल को जीत दिलाई थी, क्या इस बार आपको दिला? मैं ये कह रहा हूं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हमारा भी वहां पहले उस सेगमेंट में मैंने आपसे बताया कि पूरी सेगमेंट में हमारा जनाधार है। अब उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हुई है, तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम ये सीट भी जीतेंगे। अनूप, मैं इसमें कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट है बीजेपी वाले। इसमें पार्टी बदली है, नुमाइंदा वही है, वहां पे नुमाइंदा वही है। लोग उस चेहरे को जानते हैं, उस शख्सियत को, कि इसने हमारे लिए क्या किया है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों के पास तो सारे कैंडिडेट बाहर के हैं, कि आप बाहर से आयातित किया हुआ है। कोई भी आदमी, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी वालों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। इनेलो से कांग्रेस के गए हुए, उनको सबको हाथों हाथ अभी 2 दिन पहले हुआ था वो, बल्कि बीजेपी पार्टी बाद में ज्वाइन की है उन्होंने, और टिकट पहले अनाउंस कर दिया गया। राव सुरेंद्र सिंह जी हल्का से आए थे, 2 घंटे पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। ये कहते हैं कि हम बाहर वालों को टिकट नहीं देंगे। क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं था उस टाइम पे? इन्होंने 2 घंटे पहले सुरेंद्र सिंह जी आए, उनको टिकट दे दिया। इनके पास क्या, अगर वो सुरेंद्र सिंह जी नहीं आते तो क्या वहां पे इनके पास अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जा रहे हैं। कोई नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ। हाँ। ये अगर वो जनाधारी वाले बात कर रहे हैं, अच्छा जनाधार है, एक बात तो आप ये बताइए, नहीं उनके पास 2 पार्टियों से एक पार्टी जिसका पहले कोई जनाधारी नहीं था, अब 2 ऐसे दल जिन्होंने जो सरकार में रहे हैं और जिन्होंने संघर्ष किया हरियाणा की राजनीति में, वो उन दलों के सभी नेता भाग भाग के उस दल में क्यों जा रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या? वो लोकसभा का एक, जब वो मोदी जी का जो आंधी आई हुई थी, उसका देख के परिणाम की सबने सोचा कि चलो अब वो फिर आ जाएगी, वो बाहर फिर चल जाएगी, लेकिन ऐसा वो हवा बंद हो चुकी है। उपचुनाव में वो नतीजे आपके सामने थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला लोगों को अभी तक। अच्छा, कहीं ऐसा कहीं शतुर्मुर्ग के हरे को अंधा, अच्छा हाँ वही बात है, अनूप कहीं शतुर्मुर्ग वाली बात ना हो जाए कि आप लोगों ने अपना मुंह छुपा लिया और आप सोच रहे हैं कि आंधी नहीं चल रही। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है अनूप ठीक है, चलिए सरकार तीसरी बार आ रही है। अनूप शंभू, क्या लगता है इस, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के सिटिंग एमएलए अब बीजेपी में चले गए हैं, क्या इससे जनाधार उनके साथ साथ चला जाता है? क्योंकि कद्दावर नेता तो रहे, 2 बार पहले भी वो विधायक रहे, यहाँ पे भी विधायक रहे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो अभी कुछ साथी कह रहे थे कि पार्टी बदलने की बात कर रहे थे कि पार्टी बदलने से लोग उनको महत्व नहीं देंगे। तो अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कई लोगों ने पार्टी बदली और चुनाव जीत गए हैं। एक तो जब कोई भी चुनाव होता है तो जनता जब वोट देने जाती है तो वो उसके माइंडसेट में 2 बातें हैं। एक तो किस दल का पर्सपेक्टिव ज्यादा है, कि कौन दल एक अस्थायी सरकार दे सकती है, वो परसेप्शन, और जो कैंडिडेट है उस दल का, उसका अपना व्यक्तित्व और अपनी छवि क्या है और उन्होंने जनता के लिए क्या है। तो जहां तक कि अभी जो बीजेपी का उम्मीदवार है वहां पे ऑलरेडी सीटिंग है, तो निश्चित रूप से उनका कुछ ना कुछ तो जनाधार होगा, ये तो बात तय है। और ऊपर से पार्टी का सपोर्ट, यदि पार्टी एक पर्सपेक्टिव में कोई पार्टी है और जैसे लग रहा है कि हाँ बीजेपी वहां पे स्ट्रांग एक दल के तौर पे या सरकार बना सकती है स्टेट में, तो उन्हें मौका, इसका तो मौका, इस परसेप्शन का फायदा मिलेगा उनको। और जहां वहां जो वोट का आप देखिए, गणित देखिए, तो खास करके जाट और नॉन जाट वाला जो एंगल है वो हो सकता है कि वहां पे मोबिलाइज हो। दलित निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार से खुश नहीं है और कई सारी घटनाएं घटी हैं पीछे, जिसका कोई देना जरूरी नहीं है। और ब्राह्मणों को लेकर के मान लीजिए लगातार चीजें चल रही हैं, तो अभी मतलब जातिगत आधार यहाँ पर एक मतलब में भी संभव है कि मतलब उस वजह से जाट और गैर जाट, नन जाट वाले जो पॉइंट है, आप देखिए कि अभी इस चुनाव में जो मैंने पाया है कि अभी तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाई है। वो हम एक साथ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि इनेलो ने अपना उम्मीदवार मैक्सिमम कर चुके हैं, कुछ उन्होंने नहीं किया, 7-8। बीजेपी ने ऑल कर दिए हैं, ठीक है, सभी के सभी। बीजेपी ने जो चुनाव के अगर उसकी पूरी परसेप्शन को देखिए तो उसमें लग रहा है कि वो एक तैयारी के साथ है, और उन्होंने उनके पूरे 90 कैंडिडेट पे आप गौर
गौर करेंगे तो उसमें उन्होंने सभी कास्ट के लोगों को लेने की कोशिश की है। हर अपनी एक रणनीति के तहत उन्होंने मैदान में है, वो एक अपनी दिखाना चाह रहे हैं, एक रणनीति हो रहा है। हाँ, चलिए जगदीप और एक मैं अपने साथी का जवाब दे दूं। हमारे टिकटों पे कोई विवाद ही नहीं है। अच्छा राकेश देखिए अब नहीं, अब एक बार क्योंकि समय की भी वो रहती है थोड़ी सी कमी। देखिए अभी बात हो रही थी कि भाई इनेलो पार्टी से जो आए हैं उसमें बीजेपी में, हाँ, और धर्मपाल जी कह रहे हैं वो छवि अच्छी नहीं थी उनकी। नहीं, ये नहीं कह रहे छवि अच्छी नहीं थी, मतलब नाराजगी हो सकती है, नाराज हो सकते हैं, कोई ऐसी आशंका जताई है, आशंका जताई उनके मतलब छवि के बारे में वोट नहीं थी, हाँ, मतलब पल्ले वोट नहीं थी उनके, या मतलब वो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो। और हमारे साथी कह रहे थे बीजेपी वाले वो है, ये दोनों इनेलो और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। वहां से अगर वहां रहता है तो उसको भ्रष्ट बताते हैं, अपने पास आने के बाद वो होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जबान पे खरी नहीं उतरी है। जो इन्होंने जो वर्कर थे पुराने, उनको जो विधायक भी रहे हैं जिन्होंने तप किया है, उनको दरकिनार कर दिया। अब मैं बताना चाहूंगा, सुषमा स्वराज जी आई थी अपने गोहाना रैली में, वहां रामविलास जी को सीएम घोषित किया था उन्होंने पहले, और उसके बाद वो कहाँ गए वो नाम। अच्छा, आपको चिंता भारतीय जनता पार्टी की है? इनका जो पैतरे है वो बार बार बदलते हैं एक सेकंड में। मैं धोखेबाज पार्टी मतलब। अच्छा, आपको ये चिंता हो रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं हार जाए, तो इन दोनों को देख चुकी है जनता। ऐसा मत कीजिए राकेश जी, मुझे चिंता है। इन दोनों पार्टियों का चलिए हाँ चलिए हाँ फटाफट कांग्रेस पार्टी से यहाँ इस सीट पर हजका का क्या रहेगा? क्या यहाँ पर कोई वोटर है? क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया भजनलाल के साथ, उस समय भजनलाल जी के साथ भी कोई वोटर नहीं था यहाँ से पर्टिकुलर जी का वोटर यहाँ पूरा है, मैंने बताया था। नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं है ऐसा कुछ भी। पिछले चुनाव 1982 और लोकसभा में भजनलाल जी सांसद रहे हैं, तो यहाँ जनाधार उनका पूरा है, और जीटी रोड बेल्ट पे पूरा है, मतलब घरोंडा भी। चलिए जगवीर जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस विधानसभा के क्षेत्र के बारे में, क्या राय आपकी? देखिए, जैसे शंभू जी ने बात करी वो बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि वोटर जब वोट डालने जाता है तो प्रोस्पेक्ट्स देखता है, ये सही बात है। जब वोटर जाएगा तो ये देखेगा कि विनेबिलिटी भी देखेगा, ये देखेगा सरकार किसकी आने वाली है, और कुछ प्लॉटिंग वोट होती हैं जो उसके साथ में जाती हैं और उसका फायदा कैंडिडेट को मिलता है। आप जैसे देखें, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और नई सरकार बनी है, 3-4 महीने हुए हैं अभी, उसका एक फायदा मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। दूसरी बात, कृष्णलाल पवार को एक मैं अच्छा इंडियन लोक दल का एक हैवीवेट उम्मीदवार मानता हूं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कास्ट कंपोजिशन कैसा है। जैसे जाट नॉन जाट की बात करते हैं, ये तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें जाट तो बनना नहीं है, बनना ही नॉन जाट है। और इन्होंने एक बात और कही थी कि शायद जो शेड्यूल कास्ट है वो कांग्रेस से खुश नहीं है, अगर, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने मैक्सिमम काम कांग्रेस पार्टी शेड्यूल कास्ट के करती है और किसी के करते ही नहीं है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता इसमें श्योरली कौन जीतने वाला है, लेकिन एक एज जो है वो बीजेपी के साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखता हूँ। अच्छा, और इंडियन नेशनल लोकदल ने, क्योंकि बलवान वाल्मीकि को उन्होंने टिकट दिया। हाँ, ये मेरे लिए एक बड़ा चिंता का प्रश्न है। हालांकि नेताजी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि कृष्णलाल पवार ने पार्टी क्यों छोड़ी। अगर कृष्णलाल पवार को वो रिटेन करते तो मेरे ख्याल से उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। चलिए एक लाइन बोल सकता हूँ जी, एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट में 34 लाख SC/ST वोटर हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। एक है SC/BC कल्याण निगम है। अभी हुड्डा सरकार ने अभी लास्ट टाइम में 154 करोड़ के कर्ज माफ करने की बात की है, लेकिन इसमें सच क्या है? इसमें पेच ये है कि ये रकम पहले से ही NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट में घोषित है, यानी कि वो बढ़ती कर्ज के तौर पे घोषित है। तो आप 154 करोड़ रिकॉर्ड में कर रहे हैं कि हमने माफ की है, निगम पहले से ही उसे बढ़ती कर्ज मान रहा है, तो कौन SC/ST खुश होगा बताइए आप? मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं आपको इस चीज। तो आपको कहना है क्या हरियाणा की जनता या जनता जो भी कहीं की भी हो, क्या इन चीजों से, इन आंकड़ों से के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान रखती है कि क्या आंकड़ा दिखाया जा रहा है? बिल्कुल ध्यान रखती है कि कोई भी वर्ग है वो हमारे लिए सरकार ने क्या किया, तो उसके लिए वो ध्यान रखेगी कि भाई ये सरकार हमको ये चीज दे रही है और इसमें हमें मिल कुछ नहीं रहा है, घोषणा ये कर रही है। तो मैं इसीलिए इस 154 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने रखा, जनता के सामने रखा कि ये आंकड़े हैं, और SC/ST के लिए था, उसके लिए निगम कोष की था, उसकी कर्ज माफी की बात थी, वो पहले से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित है।
लेकिन उसको तो कोई लाभ नहीं मिला, SC/ST को तो कोई लाभ नहीं मिला। एक बात और ऐड कर दूं, लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने गोहाना रैली में 35 घोषणाएं की, वो भी चुनावी घोषणाएं थी, उसका रिजल्ट लोकसभा में उन्होंने देख लिया। जो अब की बार घोषणाएं हो रही हैं, दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं ये तो है कि दोनों चुनाव में फर्क तो है कहीं ना कहीं। चलिए वो देखते हैं क्या इस चीज का फर्क पड़ता है। वो घोषणाएं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई हैं, शंभू जी पहले भी आंकड़ों के जरिए बता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा को देखा जाए तो यहाँ भी टक्कर देखने को मिलेगी इंडियन नेशनल दो लोक दल और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं यहाँ से, जब कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार आएगा तो देखना होगा कि वो कितना इस फाइट में स्टैंड कर पाता है। चलिए फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटें।